जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दुनिया भर में आज की डेट में ठगी के जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन जो आज की डेट में चीज़ें होने लगी हैं उसमें तो ठगी के शिकार लोग काफ़ी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि टारगेट ही ऐसे लोगों को किया जाता है जिनको कि ऑनलाइन चीज़ों के बारे में समझ थोड़ी कम। तो ऐसे में उन लोगों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। ऐसे में लेकिन अब नाम निकल कर सामने आया हुसैन बोल्ट का कि भैया हुसैन बोल्ट भी ठगी के शिकार हो गए हैं, और उनके तो कितने करोड़ों रुपए उनके खाते से गायब हो गए हैं। ये और भी ज़्यादा खतरनाक बात है। तो जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, जिससे कि आपको भी पता चले कि आजकल की ठगी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। दुनिया के सबसे तेज धावक और जमैका के लिए ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल विजेता हुसैन बोल्ट ठगी का शिकार हो गए। दरअसल हुसैन बोल्ट का अकाउंट वहां की इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड पर था। इस खाते से करीब $12 मिलियन, मतलब करीब 98 करोड़ रुपए गायब हुए। इस ठगी के बाद बोल्ट के खाते में महज $12,000 ही बचे। इस ठगी का खुलासा स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के एक पत्र से हुआ। 10 जनवरी को जारी इस पत्र में कंपनी ने कहा था कि कुछ खातों में वित्तीय गड़बड़ी हुई। साथ ही ये भी कहा गया था कि ये गड़बड़ी कंपनी के ही किसी व्यक्ति ने करी। इस पत्र के कुछ दिनों के बाद ही ये खुलासा हुआ कि हुसैन बोल्ट $12 मिलियन की ठगी का शिकार हुए। रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक्स एंड सिक्योरिटी लिमिटेड के एक पूर्व कर्मचारी ने इस ठगी को अंजाम दिया है। इस मामले में कंपनी ने जांच एजेंसियों को जानकारी दी। जानकारी सामने आने के बाद जमैका के वित्तीय विभाग ने जांच शुरू कर दी। इसके लिए एक स्पेशल ऑडिटर को भी नियुक्त किया गया है। यह ऑडिटर इस ठगी के मामले की जांच के साथ ही स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के प्रत्येक ट्रांजैक्शन की जांच करेगा। कहा जा रहा है कि इसमें केवल हुसैन बोल्ट ही नहीं बल्कि 30 से भी ज़्यादा इन्वेस्टरों के पैसे थे जो कि ठगी का शिकार हुए। ठगी के इस मामले में हुसैन बोल्ट के वकील लिंटन पी गार्डन ने कहा कि बोल्ट के खाते में पहले करीब $12.5 मिलियन थे, यानी करीब 98 करोड़ रुपए, लेकिन अब इसमें केवल $12,000, मतलब करीब 97 लाख रुपए ही बचे हैं। बोल्ट ने इस खाते में रिटायरमेंट और जीवन भर की कमाई रखी थी। इस खबर से कोई भी परेशान हो सकता है। बोल्ट के केस में ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वो इस अकाउंट में अपनी प्राइवेट पेंशन को रखते थे। गॉर्डन ने यह भी कहा कि अगर स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी हुसैन बोल्ट का पैसा वापस नहीं करती है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह गंभीर मामला है, इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि इसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कंपनी ने उनसे या हुसैन बोल्ट से किसी तरह की बातचीत नहीं की, इसलिए यदि कंपनी ने 8 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहां इस मामले में जमैका के वित्तीय सेवा आयोग ने गत सप्ताह कहा था कि हुसैन बोल्ट के साथ हुई ठगी के आरोपों के बाद विभाग के डायरेक्टर एवर्टन मकफेलन को पद से हटा दिया गया है। वो फिलहाल छुट्टी पर भेजे गए हैं। साथ ही इस महीने के अंत में अपने पद से वो इस्तीफा भी दे देंगे। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का मामला जो सामने है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई अंदर का कर्मचारी इस पूरे मामले में लिप्त था, और कहीं ना कहीं उसी ने किसी प्रकार का लूप होल फाइंड करके इस प्रकार की जो घटना है उसको अंजाम दिया, जिसमें कि हुसैन बोल्ट इस पूरी घटना के शिकार बने। हालांकि इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज की डेट में आपका पैसा कहीं पे भी सिक्योर नहीं। तो इसीलिए भाई आप अपने पैसे के बारे में जानकारी को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए भी होगा। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।